जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये पॉलिटी का थर्ड सीरीज है। अगर आपने पहला और दूसरा नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य फरियाते हुए यहाँ पर आइएगा। ठीक है, सेकेंड सेशन में हमने बात किया था भारतीय राज्य व्यवस्था के ये एक तो शक्ति का पृथक्करण के बारे में, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस देश की पावर जो है कहाँ कहाँ पर कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अलावा जो नियम कानून बनाए जाएंगे ये विधायिका द्वारा, वो कौन कौन लोग है, उनमें जो संख्याओं का जो परिवर्तन जो है किस तरह से होने वाला है, कार्यपालिका किस तरह से काम करेगी और कितने साल के लिए वो आती है और क्या कहलाती है, अस्थायी अस्थायी। वो उसके बाद जो है जो विधि का पालन नहीं करता है उसे कौन सजा देगा, तो उसके लिए न्यायपालिका की जो व्यवस्था किया गया वो भी लेवल वाइज, मतलब सबसे टॉप पे कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ऐसे ऐसे। इसके बाद हमने बात किया था कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो ये भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में बांटा गया है। ये एक्चुअल में होता क्या है, इस पर भी बात अच्छे से किया गया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके अगले वाली कड़ी में, यानी कि आज का हमारा जो सेशन होगा ये संविधान का मुख्य पृष्ठ, अर्थात हम आज जो है भाग 1 से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, जी हाँ, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं भाग 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे जो मुख्य भाग है वो भाग 1 ही है। इसमें है क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात ये संघ जो है कहाँ तक है और उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है और उनमें कौन कौन से जो है रणनीतियां जो है बनाई जा सकती है। देखिए भाई, शासन के लिए जो है सबसे पहला काम जो है भूमि का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भूमि ही नहीं रहेगा तो इंसान रहेगा कहाँ, पानी में नहीं ना। तो सबसे पहले जो है भाग 1 में जमीन का व्यवस्था किया गया है और इसके पश्चात जो है उस जमीन पर कौन लोग रहने वाले हैं उसके बारे में, जो लोग रहने वाले उनके अधिकार क्या होंगे, ये सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 है, आप याद रखिएगा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि जमीन का जो मामला है, कहाँ तक हमारा एरिया फैला हुआ है, कितने इसमें राज्य, वो सब के सब डिटेलिंग आपको इसमें मिलने वाला है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, तो कुल 4 है, 1 से 4 तक। उनमें क्या क्या प्रावधान है, आइए। पहला जो बोल रहा है अनुच्छेद नंबर 1, बोला कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ध्यान दीजिएगा, ये विनाशी का मतलब है कि राज्य को तोड़ा जा सकता है, मतलब एक बड़ा राज्य है तो उसको जो है प्रशासनिक ढंग से जो है उससे बांटा जा सकता है, या फिर दो राज्यों को मिलाया जा सकता है, या फिर भूमियों को जो है इधर और उधर हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब एक जगह से जो है दूसरी जगह में जो है शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब एक स्टेट से, ये नहीं कि जमीनें जो उठाकर भेज रहे हैं ना। ठीक है, तो भारत जो है विनाशी राज्य होता है, इसका मतलब राज्य में आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन एक अविनाशी संघ है। अविनाशी का मतलब इसे बांटा नहीं जा सकता, मतलब इस देश को कभी भी बांटा नहीं जा सकता, इस संघ को नहीं बांट सकते। राज्य को बांटा जा सकता है, वो भी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, लेकिन इस संघ को यानी कि इस देश को नहीं बांटा जा सकता। ठीक, ये अनुच्छेद नंबर 1 कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में ही लिख दिया गया है कि भाई देश को आप नहीं बांट सकते, राज्यों में है फिर हो सकता है, देश में नहीं। ठीक है, और आपने देखा होगा कई सारे राज्यों में जो है बदलाव भी हुआ है, कई सारे राज्य टूटे भी हैं, है ना। आइए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 में बोला कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि इस देश में अगर बाहरी कोई देश शामिल होना चाहता है या कोई टुकड़ा शामिल होना चाहता है, कोई राज्य शामिल होना चाहता है, तो आसानी से उसे शामिल किया जा सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 2 की बात कर रहा है। हम अपना भूमि जो किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन किसी और का उनके परमिशन के अनुसार जो है आसानी से उसको अपने में शामिल किया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है, देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, जैसे 1961 में गोवा भारत में शामिल हुआ, क्योंकि गोवा पर पहले जो है पुर्तगाल का मतलब शासन था। अंग्रेज जब 1947 में छोड़कर चले गए, उसके पश्चात भी गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, तो वो लोग नहीं गए थे। वो लोग कब गए यहाँ से, तो 1961 में, और जैसे ही वो लोग यहाँ से गए उसके साथ ही जो है गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और उस गोवा पर जो है केंद्र शासित, मतलब उसे केंद्र शासित बनाकर जो है केंद्र द्वारा वहां पे शासन चलाया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि बात हुई, चूंकि सब लोग जो है वहां पर सहमति से जो है एक साथ रह रहे हैं, उनमें कोई भी झोलझाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में इसे भी राज्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि एक मानसिकता के लोग वहां पे लंबे समय से रह रहे थे। तो गोवा कब शामिल हुआ, तो 30 मई 1987 को भारत का संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है,
इसके अलावा 1975 में क्या हुआ, सिक्किम भी भारत में शामिल कर लिया गया। सिक्किम में क्या हो रहा था कि सिक्किम वाले सेक्टर में जो है उसके आस पड़ोस वाले जो देश है वो लगातार जो है हमला कर रहे थे, लगातार लूटने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसे स्थिति में क्या हुआ कि वहां से जनता से जब पूछा गया कि भाई साहब आप लोग का क्या विचार है, तो उन्होंने जब भारत से मदद मांगी तो भारत ने अपना ये प्रस्ताव दिया कि क्यों है आप लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग सेना वहां पे भेजेंगे, फिर मार के वो सब उन लोग को भगाएंगे, उसके बाद जो है जब वहां से वापस लौटेंगे तो फिर से वो लोग जो है हमला करेगा, तो क्यों ना आप लोग जो है भारत में शामिल हो जाते हैं। तो वहां पर जो है वहां के देश के जितने भी जनता थे उनमें जो है जनमत संग्रह कराया गया, मतलब जनमत लिया गया, सभी से वोटिंग कराया गया कि क्या हम लोगों को भारत में शामिल हो जाना चाहिए, तो सबने कहा हाँ, ठीक है। तो वैसे स्थिति में 1975 में भारत में ये सिक्किम भी शामिल हो गया, जो ठुड्डी की तरह ऊपर में नजर आ रहा होता है वही वाला चीज है ना। सिक्किम आज वर्तमान में भारत का हिस्सा है। आगे बात करें अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 में ये कहा गया कि संसद जो है, संसद के पास ये पावर है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य बना सकती है, बनाया भी गया है, नए राज्यों का निर्माण, उसके नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो नया राज्य बनाया जा सकता है किसी भी राज्य को तोड़कर, उसके बाद उसके नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है ना। उड़ीसा से ओडिशा बना, ऐसा भी तो देखने को मिला है। उसके बाद जो उसमें जो क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकते हो आसानी से। इसके अलावा जो है उनके सीमाओं में भी परिवर्तन किया जा सकता है। सीमा मतलब ये बॉर्डर जो है, जो लाइन इधर से जा रहा है ये इधर से जाएगा, ऐसा भी प्रावधान इस वाला में किया गया, लेकिन उसके लिए विशेष जो है कानून पारित करने के पश्चात ये हो सकता है। यानी संसद जो है विधि बनाएगी तभी जाकर ये जो है पॉसिबल है। इसके अलावा जैसे आपने नाम में देखा, नाम में पहले असम का नाम ओसम हुआ करता था, वर्तमान में असम है। पहले ओडिशा हुआ करता था, वर्तमान में ओडिशा है। तो लगातार ये परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद नए राज्यों का सृजन। वैसे बिहार का विभाजन जो है बंगाल से हुआ था, है ना। उसके पश्चात क्या हुआ कि 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। उसके बाद जो है बिहार से ही 2000 ईस्वी में ये झारखंड को भी अलग कर दिया गया। तो बिहार से झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 में। यूपी से उत्तराखंड कब तोड़ा गया? 9 नवंबर 2000 को। एमपी से छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000। और नया हाल फिलहाल में जो बना है एपी से, यानी आंध्र प्रदेश से कौन बना है? तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को, ठीक है। उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो जो एक राज्य हुआ करता था ये जम्मू और कश्मीर, उसमें प्रशासन जो है ढंग से चलाने के लिए जो उसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया, और वो भी केंद्र शासित रूप में, क्योंकि वहां पे लगातार जो है तोड़फोड़, क्योंकि वहां का संविधान जो है अलग टाइप का हुआ करता था। वर्तमान में भारत के लिए जो संविधान बनती है वही जम्मू कश्मीर के लिए बनती है, अर्थात ये पूरी तरह से मतलब वहां पे दोहरा ये संविधान नहीं है, ठीक है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को, बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912, ठीक है, ओके। बिहार से उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936, और बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912, ठीक। बंगाल में जो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल वो इसको तोड़ने के लिए हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।